मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम नारी शक्ति। नारी शक्ति में आज मैं बात करने पहुंची हूं पंडरिया के विधायक भावना वोरा से। भावना वोरा वही नाम है जो लगातार चर्चा में बनी रहती हैं और कवर्धा में बीते दिन एक हादसा हुआ। 20 ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, 20 बच्चों को उन्होंने गोद लिया, वही भावना वोरा है ये, और जो अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं और राजनीति में जिस तरीके से काम कर रही हैं वो भी काबिले तारीफ है। तो ये सब मैनेज कैसे करती हैं, यही सब जानने आज हम आपके पास पहुंचे हैं। तो सबसे पहले कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रसिका, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छी होंगी। और थैंक यू कि आपसे मुझे बात करने को और आपके बहाने मुझे लोगों तक पहुँचने का मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का। निश्चित ही जो आपने कहा कि बहुत सारे काम आप कर रही है, मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अन्य महिला हो, कोई भी विमेन हो, विमेन को मल्टीटास्कर कहते हैं। बिल्कुल। और एक टाइम में मुझे लगता है कि महिलाएं जहाँ घर भी संभाल सकती हैं, ऑफिस भी संभाल सकती हैं, साथ में जो उनको रिक्वायरमेंट है, समाज को जो उम्मीदें हैं उनसे मुझे लगता है महिला वो हर काम करने में सक्षम है। तो बस वही छोटा सा गुण ईश्वर ने मुझमें भी दिया। आपको पता है जनता अब ये जानना चाहती है कि भावना वोरा क्या है, और जो आपकी एक सोच है कि मेरी बेटी आगे जाकर ऐसा करेंगी। और उसके बाद तो अब आपने कुछ बच्चों को गोद भी ले लिया है, घर के साथ, राजनीति के साथ, और फिर समाज सेवा जिस तरीके से आप करती हैं, उसको सारे चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें, इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती है भावना वोरा? देखिए, जहाँ तक रहा सवाल मैनेज करने का, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ मेरी मदर है। जैसे आपने बोला कि आप एक माँ की भूमिका में हैं, इसी तरह से मेरी माँ जिस भूमिका में है, घर में एक रोल मॉडल हमने शुरू से उनको देखा है। क्योंकि मैं प्रोफेशन वो भी शुरू से वर्किंग वुमेन रही हैं, तो उनको देख करके हमने सीखा कि घर और परिवार और साथ में ऑफिस कैसे मैनेज होता है। और जब आज मैं घर से निकलती तो कहने कि मैं निश्चिंत रहती हूँ कि मेरे पीछे मेरी मदर हैं, जो मेरे एब्सेंस में, चाहे मैं बच्चों की बात करूँ चाहे घर की बात करूँ, तो एक माँ जो शब्द है मुझे लगता है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा शब्द है। और जहाँ पर भी, चाहे एक फ्रेंड के रूप में, एक जिस भी रूप में आप उनको चाहे, वो हमेशा आपके सामने रहती। तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत ज़रूर हूँ। और मैं खुद माँ हूँ, 2 मेरी बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी मेरी 18 साल की है, छोटी बेटी मेरी 11 साल तो की मतलब आपको संतूर मॉम बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल आप लगती हैं संतूर मॉम। क्या आप अपने आप को उस तरीके से मैनेज भी करती हैं? ये बताइए कि घर में कभी खाना वाना बनाती है, काम करती है, टाइम मिल जाता है? खाना बनाने का बहुत शौक है और जब भी मौका मिलता है मैं कभी चूकती नहीं। जैसे घर पे रहती हूँ, मोस्टली बच्चों की पसंद का नाश्ता बनाना मुझे अच्छा लगता है। और खासकर मेरी छोटी बेटी है, वो है 11 साल की, लेकिन वो मेरी भी माँ है किचन में। तो वो और हम दोनों मिलकर के खाना बनाते हैं। बड़ी बिटिया को खाना पसंद है, बनाना पसंद है। तो निश्चित ही अच्छा लगता है, क्योंकि जिस भागम भाग में आपकी लाइफ रहती है पूरे टाइम, क्योंकि हम पॉलिटिकल पर्सन है, सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो जितना समय हम समाज को देते हैं। आइए इधर बैठ के बात करते हैं मैम, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पूरा डेकोरेशन करवाया है। ये इंटीरियर आपने खुद करवाया था? खुद मतलब ध्यान दिया था? क्योंकि ऐसे महिलाओं को होता है ना कि सारा कुछ, हाँ, शौक होता है। महिलाएं चाहे किसी भी स्तर पे रहे, कहीं भी जाए, अपने घर को सजाने का शौक और खुद सजने का शौक बिल्कुल मुझे लगता है रहता है, होना चाहिए। तो इस तरीके से है, परिवार सपोर्टिंग रहा है शुरू से, तभी ये सारे काम जो मैं कर पा रही पॉसिबल हो रहे हैं। बच्चियां में समझती हैं कि चूंकि हम शुरू से सिखाया गया कि हम समाज में रहते हैं, तो हमें घर परिवार के साथ समाज को समय देना ज़रूरी है। तो मेरे बच्चों ने कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं की कि मैंने इनको समय कम दिया है। और मैंने शुरू से कोशिश की है कि हफ्ते में 7 दिन है तो 5 से 6 दिन मैं फील्ड पे ज़रूर रहूँ, लेकिन संडे में अपने घर में अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहूँ। तो अभी तक तो कोशिश वही रही है। हमेशा कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक सफल महिला के पीछे भी हमेशा एक ऐसे ताकतवर पुरुष का हाथ होता है जो सपोर्टिंग हैंड, व्हाट वी नीड। एक महिला क्या चाहती है? हमें सपोर्ट मिले। तो मैं वो भी स्टोरी जानना चाहूँगी कि हाउ योर पार्टनर, आपके हस्बैंड कैसे, जब राजनीति में कदम रखना है, आपने ये फैसला लिया, क्योंकि बीइंग अ वुमेन ये बहुत चैलेंजफुल रहा होगा आपके लिए, तो ये कैसा था? इसके लिए थोड़ा सा आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्कूलिंग और मेरा जो कॉलेज है वो बेमित्रा डिस्ट्रिक्ट बन गया, उस समय तहसील था, और वहाँ पे मैंने कॉलेज के 2nd ईयर तक की पढ़ाई की। अब चूँकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे शुरू से, तो घर में वो माहौल था कि पॉलिटिकल पर्सन्स आ रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। तो मैं जब से छोटी थी, जब से मुझे समझ में आने लगा, मैं उनके डिस्कशन से बैठती थी कोना पकड़ के कि क्या चल रहा है। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। 2nd ईयर जब मैं आई तो मैंने AVP से छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा मेरा बढ़ गया। उस समय से दिमाग में था कि आगे अभी तो पहले पढ़ाई करनी है, लेकिन जब भी संभव होगा
पॉलिटिक्स में फर्स्ट चॉइस थी। अच्छा। और शादी के बाद हस्बैंड को ये चीज़ें पता चली कि इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, सोशल वर्क में इंटरेस्ट है। आइए चलिए मैम अपना घर भी दिखा रही, इनका घर भी देखिए बहुत सुंदर है। क्योंकि तो बात इंटरेस्ट की हो रही थी। तो चूंकि बेमित्र से जैसे मैंने बताया मैंने इलेक्शन लड़ा, और एक चीज़ है पॉलिटिकल चीज़ें, उसके पहले जो मेरी लाइफ थी वो थोड़ा सा उस पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग बेमित्र से हुई। और उस समय ये फील आता था कि बेमित्र ठीक है तहसील है, लेकिन स्कूल्स की जो कमी, एजुकेशन की जो कमी थी, खास करके अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करूँ, तो दिमाग में था कि जब हम बाहर जाते थे तो हमको कभी चाहे कम्युनिकेशन को लेकर के या खुद को प्रेजेंट करने के लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी। हमको लगता था हम छोटे शहर से हैं, आज हम रायपुर जा रहे हैं, भिलाई जा रहे हैं, लोगों को कैसे वहाँ के फेस करेंगे। मैं स्टेट बैडमिंटन प्लेयर हूँ, तो वहाँ जाकर के मुझे चीज़ें लगती, तो लगता था कि जब भी ईश्वर इस लायक बनाएगा, मैं यहाँ पे एक स्कूल सेटअप ऐसा करूँगी कि जो तकलीफें हमने झेली हैं एजुकेशन को लेकर के, बाहर परेशानी ना हो। तो सबसे पहला जो हस्बैंड से मेरी बात हुई जब कि बड़ी बेटी होने के बाद में, कि मुझे खुद से कुछ करना है। तो उन्होंने पूछा कि क्या करना चाह रहे हो। मैंने बोला कि हम जहाँ से हमारा जो जड़ है, जो स्कूल है, जो हमारा नेटिव प्लेस है, वहाँ पर हम एक स्कूल सेटअप करें। और वो स्कूल हमने 2011 में मैंने एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के नाम से सेटअप किया। आज 11 से 12 साल होने आ गए हैं, और मुझे संतुष्टि है कि बहुत ईमानदारी के साथ। और फिर आपने तो बहुत सारे टाइटल भी जीते हैं लोगों से, एम्बुलेंस वाली दीदी भी लोग कहते हैं आपको। और आप जो महिलाओं के लिए बस चलवाना, मतलब आपने यही सोचा था कि मुझे महिलाओं के लिए काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है? देखिए, मैं जो अपना, अगर मैं नेटिव प्लेस की बात करूँ, या जैसे मैंने कहा बेमित्रा, या जो मेरे इन-लॉज रहते हैं रणबीरपुर कवर्धा के पास में जो रहते हैं, तो एक ग्रामीण जो माहौल मुझे शुरू से देखने को मिला। और जब मैं शहर आई, यहाँ पे हस्बैंड का जो बिजनेस था, तो मैंने शहर का जो माहौल देखा, जो बेसिक डिफरेंस मैंने महिलाओं में महसूस किया। महिलाओं में टैलेंट है, चाहे आप गांव की महिलाओं की बात करें, चाहे शहर की महिलाओं की बात करें, लेकिन शहर की महिलाएं चीज़ों को लेकर के अवेयर है, अपने अधिकारों के प्रति वो सजग है कि ये मेरा अधिकार है, ये मुझे मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर कुछ तकलीफें उनको है तो वो बिल्कुल समाज में खुल के बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ, आज भी महिलाएं चाहे कई कारण से प्रताड़ित होती हैं, चाहे वो दहेज की प्रताड़ना की बात करूं, चाहे घरेलू हिंसा की मैं बात करूं, चाहे पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कभी पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते कि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज कॉलेज जाने के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये अंतर था, और मैंने यही सोचा कि अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो करना चाहिए। वो मन में भाव आया, मैंने अपना NGO 2014 में स्टार्ट किया। और मुझे खुशी है कि आज भले मैं जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक बन चुकी हूँ, लेकिन मेरा सोशल वर्क साथ के साथ शुरू भी है। और लोगों का प्रेम है, उनका साथ है कि उन्होंने बहुत अलग अलग नामों से मुझे बोला है। जो एम्बुलेंस वाली दीदी, स्पेशली जो मेरे आदिवासी भाई बहन हैं जो वनांचल में रहते हैं, उनका दिया हुआ ये नाम है। बिल्कुल। और वो ऐसे लोग हैं जो आप अगर उनसे जाएंगे, रसिका से बात करें, बहुत ज्यादा वो अपनी बातों को आपको शब्द में नहीं बता पाएंगे। उनका पहनावा ओढ़ावा हमारे जैसा नहीं है, लेकिन उनमें जो फीलिंग्स है, मैं जब जाती हूँ, विश्वास करेंगे, वो गले में जो माला पहनती है जिनको वो खुद गुथते हैं, बीरन माला बोलते हैं उसको, वो निकाल करके जब मुझे देखती है, कई बहुत जो बुजुर्ग रहती है वो निकाल के वो माला पहना देती है। उनके पास बहुत कुछ नहीं, लेकिन वो जो निकाल के जो माला पहना रही, उनका वो विश्वास और प्रेम, मुझे लगता है देखिए यही उपलब्धि होती है ना जीवन की, यही हमें चाहिए। और देखिए आपके चेहरे की वो स्माइल बता रही कि वो जो सुकून मिलता है ना लोगों की मदद करने में, लोगों के लिए काम करने में। और मैं इसलिए आपसे ना सारे पहलू पर बात करना चाहती हूँ। मैंने आपसे शुरू में ही बोला कि मैम मत सोचिएगा कि हम कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू करने आए हैं, कुछ भी। आज हम आपको जानने आए हैं, आपसे बातचीत करने आए हैं। तो चलिए थोड़ा किचन भी अगर आप हमें ले चलती, क्योंकि देखिए महिला, हाँ मतलब अगर मैं किचन आपका ना देखूँ तो फिर क्या, मतलब कि ये तो बता दूँ कि भाई विधायक जी खाना बनाती हैं, चाय वाय बनाती हैं, खिला भी सकती हैं। तो कभी हमें भूख वूख लगे तो सोचे कि कहीं नहीं है तो फिर डायरेक्टली आप ही को कॉल करेंगे। बिल्कुल। चलिए, चलिए, मेरी चलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। हाँ, हम जब क्षेत्र में जाते हैं, हाँ, रैली निकलती है, तो हमको इतना स्पीड चलना पड़ता है कवर करने, तो वो आदत हो गई है कि बहुत फास्ट चलना और फास्ट बोलना। तो वही। अच्छा, एक बात बताइए चलते चलते, जब तक हम किचन पहुंच रहे हैं, अगर भावना वोरा एक पॉलिटिशियन नहीं होती तो भावना वोरा क्या होती? अगर भावना वोरा एक पॉलिटिशियन नहीं होती तो, या अगर सोशल वर्कर नहीं होती, तो निश्चित ही मुझे जो सबसे फेवरेट फील्ड है, आपको लेकिन नहीं बोल रही, लेकिन मीडिया हाउस मेरा बहुत फेवरेट है। तो बोल दीजिए ना, ठीक है। जरूर मैं किसी एंकर होती, स्पेशली अगर कि फीमेल एंकर है, और मुझे लगता है कि यार मतलब हाँ, इनमें कुछ तो बात है।
जिस तरीके से फील्ड पे, चाहे मैं हमारे यहाँ की बात करूँ या फिर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी और बाकी न्यूज़ चैनल्स की बात करूँ, तो अच्छा लगता है जब महिलाएं अपनी बातों को स्ट्रांगली लोगों के सामने प्रेजेंट करती है। और सेकंड मेरा जो अगर पूछेंगे चॉइस, तो मुझे पुलिस में जाने का बहुत शौक था। अच्छा, तो चलिए ये भी पता चल गया कि अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होती तो आप जर्नलिस्ट होती या फिर आप जरूर हाँ पुलिस में होती मैं हैं। इनफैक्ट अपनी डॉटर को मैं बोलती हूँ, छोटी मेरी डॉटर, उसको इंटरेस्ट है, हाँ वो थोड़ा सा टॉम बॉय टाइप का उसका। ओके। तो मैंने उसको यही बोला कि ठीक है, आप जो चाहते हो निश्चित ही आप करो, लेकिन अगर मम्मा की चॉइस बोलोगे तो पुलिस में जरूर जाना। मैं आपको देखना चाहती हूँ कि मेरी बिटिया खाकी वर्दी में कैसी लगती है। किचन। ओके, तो किचन में क्या फिर आपको भी खाना, लंच ओवर हो गया है, तो मतलब हमको कुछ बना के नहीं खिलाएंगे अगर आप? आप चाहें तो हम खिला सकते हैं। नहीं, बस हम सोच रहे थे कि एटलीस्ट आपके हाथ की चाय तो पी ले, कि बताएंगे जाके लोगों को कि आज हमने भावना मैम इतनी बिजी रह के काम करके आई और हमने बोला चाय बना के पिला दो और आपने पिला दिया। होने के बाद जरूर। तो देखिए इंटरव्यू फिनिश हो जाएगा, फिर हम इनके हाथ की चाय भी पियेंगे, तब तक बैठ जाते हैं। बिल्कुल, चलिए ये जरूरी है, शक्ति मिलती है काम करने की। बिल्कुल, मुझे लगता है एक बार वो जरूर देखना भी चाहिए। हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं। ये हमारी कुल देवी हैं, अच्छा। महाकाल माता के नाम से हम इनको पूछते हैं। तो रोज सुबह आप पूजा करती होंगी सबसे मैं पहले? पूजा में काफ़ी विश्वास रखती हूँ, पूजा पाठ में, मंत्रों में, शक्ति में बहुत विश्वास रखती हूँ, तो शुरुआत तो यही से ही होती है। क्या बात है, और इनका आशीर्वाद भी आप पर बना हुआ है। देखिए पॉलिटिकल कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप काम कर रही हैं छत्तीसगढ़ में, एक महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी में जो आप उभर रही हैं, तो आस है कि जल्दी मंत्री भी बनूंगी? देखिए, मैंने शुरू से अपने काम पे और मेहनत पे विश्वास किया है। मुझे लगता है जो आपको चीज़ें मेहनत से मिलती हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके साथ रहती है और आपकी पहचान वही बनाती है। तो जिस तरीके से टिकट की जो कश्मकश थी, अंततः मेरी मेहनत रंग लाई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास किया और पंडरे विधानसभा से एक महिला को टिकट दिया, जो कि हम बहुत टफ विधानसभा मानते हैं, तो मुझे लगता है उनका विश्वास मेरे लिए काफ़ी था। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होकर के हर चीज़ें तुरंत मिल जाए, मुझे लगता है ये सोचना ठीक नहीं है। जब किस्मत होगी, जब मेहनत रंग लाएगी, तो बिल्कुल चीज़ें समय पे होंगी। बस मतलब मेहनत पर भरोसा रखना और मेहनत करते चलना है। बिल्कुल यही बात होती है। हमने क्योंकि देखा है, देखिए मैंने बोला था थोड़ा देर पहले भी जब मैं पहुंची थी और इंटरव्यू की शुरुआत नहीं हुई थी, कि आप एकदम से उभरी और चर्चा में भी आई, सोशल मीडिया में भी आप बहुत वायरल हैं। आपको पता है ना ये बात कि आप बहुत वायरल है, पीपल लाइक यू, हाँ, कि लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। कितने भी लोग हो, चाहे एक लोग, दो लोग, 10 लोग, या कितने भी लोग अगर फॉलो किसी को भी कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपको कोई एक अपना आइडियल मान के चल रहा है या आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जब आप अच्छा काम करेंगे तो दूसरों को भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। तो अगर मुझे लगता है कि मैं 1% भी अच्छा काम कर रही हूँ, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में एक अच्छा काम ऐसा ज़रूर करे दूसरों की मदद करने का, तो मुझे लगता है तभी वो एक्चुअली वो बिल्कुल आपसे हाँ आप जो प्रेरणा देना चाहती हैं वो लोग लें। चलिए, तो और भी, क्योंकि आपका घर बहुत खूबसूरत है, तो मन हो रहा है कि और भी दिखा देना चाहिए लोगों को, कि दर्शकों को भी तो पता चले ना कि वो आपकी लाइफस्टाइल ये जानना चाहते हैं। वैसे आप रूटीन क्या फॉलो करती हैं सुबह? मेरी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। पता नहीं ऐसा लोगों को लगता होगा कि घर ऐसा है या ये, लेकिन हम आज भी विश्वास करेंगे, हम आज भी जब अपने गांव जा रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ भी डाइनिंग है, लेकिन जब मन आता है हम नीचे बैठ के खाना खा लेते हैं। नीचे भी हम चटाई बिछा के नहीं, जैसे बैठे ऐसा ही। और ऐसा मैं आज अपने जैसे बूथ अध्यक्षों के घर में जा रही हूँ, क्योंकि हम जिस पार्टी से आते हैं, हमारी पार्टी का कैडर बहुत बड़ा है, नीचे तक के लोग जुड़े हुए हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता। तो वो इतने प्यार से अगर दाल और चावल खिलाते हैं, मैं उनको ये बोलती हूँ कि दीदी आ रही तो आपको कोई तैयारी नहीं करनी है, जैसा आप खाते हो खाना वैसा मुझे खिलाओ। तो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप कहीं भी शिखर पे पहुंच जाए, जमीन से जुड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक पॉलिटिकल पर्सन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमने देखा है ना कि ये सारी चीज़ें होती है, लोगों के मन में ख्याल आता है कि अरे विधायक है, इनके घर में क्या, इनके घर में तो 4 सर्वेंट लगे हुए काम के लिए, कुछ नहीं करती होंगी। तो आपने तो बता ही दिया कि मैं काम नहीं लगता, क्योंकि मतलब आपने तो बता ही दिया ना कि मैं तो सारे काम मैनेज कर रही हूँ। कभी प्लस लोग जो इतने सालों से मुझसे जुड़े हैं, 10 से 12 साल हो गए मुझे इस फील्ड में,
तो लोग जो मुझसे जुड़े हैं, ये मैं मीडिया के सामने हूँ या कैमरा सामने, इसलिए ये बातें मैं नहीं कर रही हूँ। जो मुझे जानते हैं, अगर आप उनसे कभी भी पूछेंगे, मैं सामने नहीं हूँ तभी भी आप पूछेंगे, तो आपको यही बोलने आएगा कि दीदी हमारे जैसे हैं। एग्जैक्टली तो ये कारण ये है कि शुरू से मेरे जो फैमिली ने एक ज़मीन से जुड़ करके जो काम किया, आज हम अपने घर में जो हमारे स्टाफ हैं उनसे भी हम आप करके बात करते हैं। हम अगर कुछ खा रहे हैं, अपने बच्चों को हमने यही सिखाया, जो हमने सीखा कि आप शेयर करके खाइए। तो यही चीज़ें हैं जो आपको इंसान बनाती। बाकी फैसिलिटीज़ आज हैं कल नहीं है, वो रहने वाली कितने दिन क्या वो कोई नहीं जानता। बिल्कुल। ये बताइए, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपको एम्बुलेंस वाली दीदी भी बोलते हैं और दीदी के नाम से भावना दीदी आपको बुला ही जाता है। हमने देखा कि कुछ पॉलिटिशियंस को एक टैग मिलता है, वो टैग बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाता है। चाहे हम चाउर वाले बाबा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, उनको काका वाला जो टाइटल मिला वो एकदम वायरल हुआ। ये दीदी भी बहुत वायरल हो रही है, आपको नहीं लगता कि दीदी वाला टैग वायरल हो रहा है? जिस क्षेत्र से मैं हूँ वो हालांकि मेरा ससुराल है, वर्धा मेरा ससुराल है। और ससुराल में मैं पहले भी कहती हूँ कि मैं बहू बनकर गई थी और बेटी में कब वहाँ पे मैं बदल गई मुझे पता नहीं चला। तो शुरू से ही जब से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, दीदी वाला टैग तो शुरू से ही रहा है। लोगों का प्यार है ये, मुझे अच्छा भी लगता है कि जो यूथ है या जो गर्ल्स हैं या जो अगर दीदी करके बुलाती, तो इससे अच्छी बात मुझे लगता है कि जो बहन का रिश्ता उनसे मेरा बन रहा है। बिल्कुल। और बस मैं एक ही चीज़ में बार बार मेरे दिमाग में आता है कि जो ठीक है, मैं तो दीदी लोग बोलते हैं मुझे, लेकिन बाकी जो बहनें हैं जो इस तकलीफ से गुजर रही हैं, चाहे मैं आपका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूँगी, सिमरन में जो भी केस हुआ, जो 19 लोगों की जो मृत्यु हुई, उनकी जो बेटियां हैं, जब मैं उनसे मिली, 2-3 बार मुझे मिलना हुआ उनसे, 17-18 साल की बच्चियां हैं। आज उनको देख करके महसूस होता है कि एक माँ की, एक बहन की, किसी बच्ची ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया। तो उन तकलीफों को देखती हूँ तो लगता है कि जितना मैं कर रही हूँ शायद इतना पर्याप्त नहीं है, मुझे इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और ज़्यादा जवाबदारियाँ उठानी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं दीदी वाला टैग है या एम्बुलेंस वाली दीदी वाला जो टैग है, और अभी जो मीडिया ने स्पेशली और जो बच्चों ने जो आंटी और माँ का जो टैग दिया है, तो सब में तालमेल बिठाना और इसको आगे तक के करना, यही पहली प्राथमिकता मेरी फिलहाल तो यही है। चलिए ये बताइए कि जब से विधायक बनी है तब से बहुत प्रेशर है काम का, प्रेशर इन द सेंस जिम्मेदारी बड़ी है। बिल्कुल, काम बहुत है, जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव ठीक सामने था, उसके बाद आप बहुत सारी सीटों में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, फिर आपको झारखंड की भी जिम्मेदारी मिली और कंटिन्यूसली अभी भी थोड़ी देर पहले मीटिंग से आप लेट आई तो हमको वेट भी करना पड़ा। तो इतनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, कैसे मैनेज करती हैं? कभी ऐसा लगता है कि आज थक गई हूँ, आज फील हो रहा है कि आज नहीं कर पाऊंगी, ऐसा फील होता है कि हिम्मत हारती है? भगवान की दया से ऐसा तो कभी मौका नहीं आया है। चुनाव प्रचार भी जब कम किए, चाहे मैं अपने विधानसभा चुनाव की बात करूँ, 24 घंटे में 18 घंटे मैंने काम किए हैं। और सिर्फ मैंने नहीं, मेरे के कार्यकर्ता ने काम किए। बिल्कुल। तो उनको देख करके जब लगता है कि ठीक है, टिकट मुझे भी नहीं, चुनाव तो मैं लड़ रही हूँ, लेकिन इनको क्या मिलेगा? लेकिन उनको जब आप देखो, उनकी जो मेहनत है, जो पार्टी के लिए, मेरे लिए, या जो समर्पण भाव है, तो मुझे लगता है कि जब इनको इतना भाव इनके अंदर है, जब ये 18 घंटे काम करे तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? तो उनको देख के भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है। और मुझे लगता है कि लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं रायपुर में जिस दिन मैं हूँ, तो निश्चित ही मेरा हमेशा हर जगह उठने का रूटीन 5:30 मॉर्निंग है। 5:30 यानी हाँ मैं उठती हूँ। अगर मैं रायपुर में हूँ, मेरी बेटिया 6 o'clock उसको उठा करके 7 o'clock वो स्कूल जाती है, और उसको स्कूल बस में बिठाने तक के बाद फिर मेरी लाइफ स्टार्ट होती है। उसके पहले एक मदर है जो सुबह 5:30 से 7 बजे तक एक मदर के रूप में मैं अपने आप को देखती हूँ, लेकिन 7 बजे के बाद में खुद के लिए दिन भर बहुत सारी भूमिका होती है। मुझे लगता है हर किसी को अपनी फिटनेस के लिए निकालना चाहिए, स्पेशली चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे मतलब होम मेकर हो। मैं फीमेल को घरेलू महिला कभी नहीं बोलती, होम मेकर है। उनको अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। क्या करती है आप अपने फिटनेस के लिए? राज जान के जाएंगे फिर। देखिए मैं डाइटिंग तो बिल्कुल नहीं करती, खाने की मैं बहुत शौकीन हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा लिमिट में जरूर खाती हूँ, लेकिन डाइटिंग बिल्कुल नहीं करती। वर्कआउट कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 4 दिन तो कम से कम करूँ, क्योंकि कभी होता है कि अगर मैं जिस दिन रायपुर आ रही हूँ, वैसे तो रुकना अधिकतर क्षेत्र में होता है हफ्ते में 4 दिन, लेकिन लेट नाइट हो जाता है, कभी रायपुर 12-1 बज जाते हैं रात में आने, तो फिर लगता है कि यार आज थोड़ा सा छुट्टी मार लो, छुट्टी मार लो। तो इस तरीके से रूटीन है। 9 बजे के बाद में जो बाकी लोगों का जो हिस्सा मुझे देना चाहिए एक पॉलिटिकल पर्सन के रूप में या सोशल वर्क के, तो 9 बजे के बाद से लेकर के रात के 9 बजे तक के, कभी कभी 10 और 11 बज जाते हैं, वो फिर बाकी लोगों के लिए, जनता के लिए, और जिसको भी नीड है उनके लिए वो समर्पित रहता है। लेकिन सुबह 5:30 से 8:30-9 का टाइम वो मेरी फैमिली का टाइम है, और संडे बाकी फिर 6 दिन पूरे फील्ड पे अवेलेबल हूँ मैं। आप अभी थोड़ा देर पहले ही हम बात कर रहे थे, आप कह रही थी कि जैसे ग्रामीण अंचलों में आज भी महिलाओं के साथ वो अपराध हो रहे हैं,
महिलाओं के साथ हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहाँ पर वो खुश नहीं है, वो परेशान रहती हैं, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहती है शराब वाली चीज़ों से। ये तमाम चीज़ों में आज भी पुरुष जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो मारपीट, ये सारी चीज़ें आज भी गाँव में देखने को मिलती है। तो इसको लेकर मैं आपका एक स्टैंड जानना चाहती हूँ कि आप इसको लेकर, देखिए आपने, जनता ने आपको विधायक के तौर पर पंडरिया के लिए चुन लिया है, लेकिन वो महिलाओं को बहुत सारी आस है आपसे कि आप बहुत से क्षेत्र में काम करेंगी, तो इन सब को लेकर आप क्या सोचती हैं? मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि जिस पार्टी से मैं जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पे महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को सेंटर में रख करके चीजें सोची जाती हैं, महिलाओं को केंद्रित करके। चाहे मैं छोटा सा एग्जांपल, पॉलिटिकल तो बहुत नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। एग्जांपल के लिए आप देखिए, पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की कार्यकाल था, तो महिलाओं का रेडी ट्वीट का काम, जिसमें महिलाएं अपना घर चलाती थी, समूह की जो बहनें, उनको छीना गया था। और हम लगातार उसकी आवाज उठाते रहे, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी, इनफैक्ट मैंने विधानसभा में भी ये बातें बोली सत्र के दौरान कि अब रेडी ट्वीट का काम चूंकि कांग्रेस ने छीना था, भाजपा की सरकार है, तो हमें लगता है कि हमें उनका काम स्टार्ट कराना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है कि आज अगर मैं विधायक बन गई हूँ तो मेरे अपने कर्तव्यों से मैं पीछे हट रही हूँ। जहाँ महिलाओं की बात है, बिल्कुल उनके लिए हमेशा ये आवाज उठाऊंगी। और जहाँ तक घरेलू हिंसा का, तो कोशिश करते हैं कि महिलाओं के बीच में जा करके वो उन चीज़ों को हम समझाएं कि जिस तरीके से हिंसा करना गलत है, हिंसा सहना भी गलत है। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, महिलाएं आज गाँव में भी अपने अधिकारों को लेकर के सजग हो रही हैं। और जितने मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है, अगर मुझे या आपको नहीं पता, लेकिन जो महिलाएं समूह में काम कर रही हैं, या जो कोई पंच है, सरपंच है महिला, उनको हमसे ज़्यादा जानकारी है कि ये चीज़ें सरकार की फैसिलिटीज़ हैं जो हमको मिलती है या मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम काम उनके लिए करें तो इसका लाभ उनको मिल रहा है। आज वो अपनी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस उनमें हो रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा समय आने के बाद में गांव और शहर की महिलाओं में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बस ये कि उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, मौका मिलना चाहिए। मुझे आपसे एक आखिरी सवाल पूछना है, क्योंकि हमारे शो का नाम ही है नारी शक्ति। नारी और शक्ति, ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। शक्ति का अर्थ ही नारी, नारी का अर्थ ही शक्ति। लेकिन आप क्या सोचती, नारी शक्ति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है अगर हम बात करें एक महिला की, तो मैं हमेशा अपने, चाहे मैं भाषणों की बात करूं, चाहे मैं विभिन्न मंचों में जहां मुझे मौका मिलता है, मैं यही कहती हूं कि आपके अंदर की शक्ति को पहचानना, जहाँ माँ दुर्गा आपके अंदर है, माँ सरस्वती का अपने अवतार है, जब आप अपने घर में हैं, या आप एक वर्किंग वुमेन है, या कहीं ना कहीं जब आप अपने घर का बजट बनाती है, माँ लक्ष्मी का भी अपने रूप है। तो उन तीनों रूपों को पहचानना और कब किस समय का कौन सा रूप आपको सामने लाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एज अ पॉलिटिक्स में भी हूँ, मैं टचवुड अभी ऐसा कभी मौका आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कोई सा भी फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बिजनेस हो, महिलाओं का चैलेंज मुझे लगता है आज भी पुरुषों से ज्यादा है। बिल्कुल, अपने आप को प्रूफ करने का ये चैलेंज हर जगह है, और हर फील्ड में सरवाइव करने का, अपनी एक जगह बनाए रखने का। तो इसलिए मैंने कहा कि जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ उस रूप को दिखाना जरूरी है। अगर लगता है कि माँ काली का रूप दिखाना है तो दिखाना चाहिए, अपने इमोशंस छिपाने नहीं चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए आज शायद मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल, सबका सपोर्ट रहा है, और थोड़ा ये भी रहा है कि हाँ, भावना बोरा थोड़े से रफ टफ है, तो ठीक है ना, तो वो चीजें कभी अच्छी बात है। लेडी डॉन भी होना, लेडी सिंगम बनना, और फिर अब आज पता चल जाएगा लोगों को, पुलिस बनने का भी सपना पहले से था, तो रफ एंड टफ तो आप होंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगा आपको जानकर, क्योंकि आपसे मैं बात करने आई थी, ऐसा मुझे लगा ही नहीं। बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि अपने किसी अच्छे फ्रेंड से मैं बात कर रही हूँ। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो देखिए, आपने सुना पंडरिया की विधायक भावना वोरा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वक्त सबसे चर्चित नेत्री के तौर पर देखी जा रही हैं, और जिस तरीके से वो काम कर रही हैं वो काबिले तारीफ है, और ऐसी ही कहानी हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।